हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। खूब मेहनत कर रहे होंगे आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी की डिस्क्रिप्टिव सीरीज चल रही थी कवि परिचय वाली, तो उसमें अब तक हमने 3 कवियों के बारे में डिस्कस किया। कबीरदास जी हो गया, सूरदास जी और तुलसीदास जी। तो इन तीनों के बारे में हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मशहूर कवयित्री मीराबाई के बारे में। और मशहूर कवयित्री जो कि जिन्हें यूके त्रिपल ने हिंदी के सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो बारी बारी से हम हर कवियों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं तो उन सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मीराबाई, तो पहला क्वेश्चन ऐसा क्या बन सकता है कि जो पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इनसे संबंधित। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भक्तिकालीन कवयित्री हैं मीराबाई। पहला तो ये हो गया। अब पहला पॉइंट है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनके जन्म में भी मतभेद है। कोई कहता है 1498, कोई कहता है 1504। तो आपको दोनों याद करने हैं। क्वेश्चन में अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो दोनों में से एक को टिक करना है। 1498, 1504। अब इनका जन्म हुआ चौकड़ी ग्राम, जोधपुर, राजस्थान में। तो राजस्थानी निवासी थी मीराबाई। चौकड़ी ग्राम, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इनके गुरु। तो इनके गुरु का नाम था रैदास या रविदास। तो रैदास या रविदास इनके गुरु का नाम था और इनके पति का नाम था कुंवर भोजराज। तो कुंवर भोजराज इनके पति का नाम था। क्वेश्चन बन सकता है कि इनके पति का नाम, मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो कुंवर भोजराज। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ है कि विद्या विशेष। इनकी विद्या विशेष थी कृष्ण मार्गी कवयित्री थी। तो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद एक रचना है तो जो जयदेव की है। तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद को, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं गीत गोविंद टीका। तो गीत गोविंद टीका लिखा है मीराबाई ने। राग गोविंद, राग सोरठ के पद और मीरा का मल्हार। तो ये सारी रचनाएं याद कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। तो पहला पॉइंट है कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। तो ये काफ़ी बड़ी भक्त थी कृष्ण की। तो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। तो इनसे संबंधित ये स्फुट पदों की रचना की है इन्होंने। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनकी अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं पर ब्रज भाषा। तो कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है मीराबाई की रचनाओं में। और जो राजस्थानी मिश्रित भाषा है तो इनमें राजस्थानी मिश्रित भाषा में मुख्यतः इन्होंने प्रयोग किया है मारवाड़ी। नोट कीजिए इसको, मारवाड़ी बोली का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, ज़्यादातर गीत विरह गीत हैं इनके। और प्रेमी से बिछड़ने वाला गीत क्या कहलाता है? विरह गीत कहलाता है। तो ज़्यादातर इन्होंने विरह गीत लिखे हैं। मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं तो उनमें आपको श्रृंगार या शांत रस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि मीराबाई की रचनाओं में कौन सा रस किन रसों की प्रधानता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार या शांत रस। और इनसे जुड़ा लास्ट पॉइंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1546 द्वारका में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं यहाँ पर। इन पंक्तियों को मैं हर कवि के साथ जोड़ता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि प्रमुख पंक्तियों को दे देगा और पूछेगा कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, तो इसलिए मैं पंक्तियों को भी साथ में नोट करता हूँ। तो पंक्ति हैं, पहरा रखियो, चौकी बिठायो, तालो दियो जराई, सतन ठीक, बैठी बैठी लोक लाज खाई। तो
क्वेश्चन बनेगा कि ये पंक्तियाँ किस कवि या कवियत्री की हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई या कोई और प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किया, छोटा सा टॉपिक था ये, तो मीराबाई के बारे में डिस्कस किया, और इसी सीरीज़ का अगला पार्ट भी हम जल्द लाएंगे। तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और हमारे चैनल को यूअर कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपनी पढ़ाई जारी करते रहिए और खूब रिवीजन कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक मजबूती दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।